हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज के ट्रेनिंग सेशन में। मैं हूँ शंकर सानप और आज मैं एक बहुत अच्छी चीज़ के बारे में आपसे डिस्कशन भी करने वाला हूँ। और सबसे अच्छी बात है, आपको मैं वो ट्रेनिंग देने वाला हूँ जो प्रोडक्ट आज की डेट में जो मेजर प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर और हमारे मेट्रो सिटी के अंदर गांव-गांव तक ये प्रॉब्लम है, वो है आर्थराइटिस। हर घर में आपको एक पेशेंट मिलेगा, किसी घुटनों में दर्द हो रहा है। हमारे मम्मी है, हमारे डैडी है, हमारी बुआ है, मौसी है, हर जगह आपको एक कॉमन प्रॉब्लम दिखाई देगी। घुटनों में सूजन आई हुई है, चलने को नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने बोला है आपको घुटना नी रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, जिससे काफ़ी लोग डर भी जाते हैं। और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, जॉइंट की प्रॉब्लम आर्थराइटिस की, जिसमें दो टाइप के होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रोमैटिज्म, जो कि आजकल तो बच्चों में भी बहुत कम बच्चों में दिखाई दे रहा है। 16 साल 15 साल में रोमैटिज्म का केस मालूम हो रहा है, जो कि स्प्रेड हो रहा है ये बीमारी, जिसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, जिसका नाम है यूनिकेयर जॉइंट सपोर्ट। नाम में बहुत कुछ लिखा है, जॉइंट सपोर्ट। जितने भी जॉइंट सबका सपोर्ट करने वाला है। और इस जॉइंट सपोर्ट का डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ है काफ़ी अनुभवी मैडम, जिनका नाम है डॉक्टर हिरल मैडम। मैडम, आपका स्वागत, नमस्कार। सबसे पहले मुझे बताइए, ये जॉइंट सपोर्ट जो है ये क्या चीज़ से बना है, क्या कंसेप्ट है? जॉइंट का प्रॉब्लम जैसे आपने बताया हर घर में आज दिखाई देता है, बहुत सीवियर है। बिल्कुल बराबर। शंकर जी, क्या होता है, शरीर में वेर एंड टेयर तो होता ही है। 23 साल तक शरीर ग्रोथ स्टेज में रहता है। यस, बिल्कुल। तो जो भी वेर एंड टेयर होता है शरीर उसे फास्ट रिपेयर कर लेता है। तो 23 साल तक चाहे आपके बायोकेमिस्ट्री खराब हो, या है आपके घुटनों में डिपॉजिट्स हुआ हो, या तो इन्फ्लेमेशन हो, जो कुछ भी हो, शरीर उसे खुद ब खुद रिपेयर कर लेगा। 23 से 40 साल की उम्र जो रहती है वो मेंटेनेंस स्टेज में जाता है। आपकी हाइट नहीं बढ़ती है, लेकिन आपका वेट बढ़ता है, यस, वजन बढ़ता है, मसल्स बढ़ते हैं, तो आप मेंटेनेंस स्टेज में जाते हैं। तो मेंटेनेंस स्टेज में क्या होता है, वेर एंड टेयर होता है, जैसे आपकी स्किन का होता है, जैसे आपके बालों का होता है, वैसे आपका जॉइंट का भी होता है। यस। तो जो वेर एंड टेयर होता है वो शरीर जो है वो उसे रिपेयरिंग फिर भी कर लेता है। यस। तो चाहे अगर तभी घुटने में दर्द हो, चाहे आपका एसिडिक लेवल हाई हो और घुटने में दर्द हो, फिर भी अगर एक्सरे निकाला जाए तो आर्थराइटिस नहीं दिखाई देता, राइट। कार्टिलेज डैमेज नहीं दिखाई देता है, क्योंकि शरीर उसको रिपेयरिंग मोड में रखा हुआ है। 40 के बाद में जैसे सफ़ेद बाल दिखाई देते हैं, झुर्रियाँ आती है, नाखून कम बढ़ते हैं, यानी एजिंग जैसे स्टार्ट होता है, वैसे एजिंग यानी शरीर कंप्लीट शरीर का एजिंग स्टार्ट होता है। तो डैमेज जो रेट से डैमेज होता है वो रेट से रिपेयरिंग नहीं होता है। ये स्टेज में आर्थराइटिस डेवलप होता है, क्योंकि अगर कार्टिलेज घिसता है और शरीर उसे उतनी वो रेट से रिपेयर नहीं कर पाता है, तो फिर आर्थराइटिस में कन्वर्जन होता है। 50 साल में डेफिनेट, 7 साल में तो एक्सरे के ऊपर आता है, 70-80 साल में तो आपको री रिप्लेसमेंट तक पहुंचा देता है। और कई लोग तो बेड-रिडन हो जाते हैं, चल नहीं पाते हैं, इनका स्टिफनेस आ जाता है जॉइंट्स में। अब ये कंडीशन में मेन कारण उसके हम देखा जाए तो आपकी लाइफस्टाइल, आपका खाना, ये 2 ही रीज़न ऐसे हैं जो आपको यहाँ तक पहुँचाते हैं। बिल्कुल। बहुत लोग समझते हैं कि उम्र की वजह से आपकी जॉइंट खराब हुआ है। मैं बिल्कुल नहीं उसके साथ में सहमत हूँ, क्योंकि आपको 80 साल वाले लोग भी ऐसे मिलेंगे जो ऐसे चले जाएंगे। यस। और 40 साल वाले लोग भी घुटने पकड़ के बैठे रहेंगे। यस। तो एज की वजह से ये प्रॉब्लम होता है, उसके साथ में मैं सहमत। और ऐसा हो तो हमारे जितने पूर्वज एक्टिव थे वो नहीं होने चाहिए सब 60, 70, 80 साल सभी को कार्टिलेज डैमेज होना चाहिए, सभी को अगर राइट डैमेज आर्थराइटिस में कन्वर्ट होना चाहिए, अगर वो एज की वजह से होता है। यस, बिल्कुल। ये आपका न्यूट्रिशन और आपकी लाइफस्टाइल, अगर आपको लेट खाना खाने की आदत है, बॉडी एसिडिक स्टेट में जाती है, तो वो एसिड डिपॉजिट से वो कार्टिलेज डैमेज करता है, वो एक। दूसरा, अगर आपके खाने में, अगर आपको कुक फूड खाने की आदत है, अगर आपके खाने में से ही जो जॉइंट को सपोर्ट कर सकता है, आप समझिए 40 साल के बाद में अगर शरीर खुद कम बनाता है रिपेयरिंग मटेरियल, तो कुदरत ने वही रिपेयरिंग मटेरियल हर खाने में दिया हुआ है। लेकिन अगर वही खाने को हम गर्म करते हैं तो ये डिग्रेड हो जाता है। राइट। तो आप समझे 60 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर गया, आपके दूध में है, लेकिन दूध अगर आपने बॉईल किया 100 डिग्री तक का टेम्परेचर गया और उसमें से डिग्रेड हो गया। सब्जियां कुक की 100 डिग्री टेम्परेचर, उसमें से डिग्रेड हो गया। गेहूं में भी है, चावल में भी है, यानी हर एक चीज़ जब प्रोसेस करते हैं, खाना बनाते हैं, राइट, उसमें ही वो जॉइंट का कंटेंट, वो जो
रॉ मटेरियल जो है वो डिग्रेड हो जाता है। राइट, तो मेन जो जॉइंट का फूड ही हम बहुत कम लेते हैं, जैसे कैल्शियम बहुत कम लोग खा रहे हैं, कैल्शियम वाला जितना फूड है बिल्कुल वो खाने कुकिंग के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स डिग्रेड हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। में तो अपना जो जॉइंट सपोर्ट जो है वो क्यों लेना पड़ता है और क्यों वो लेना ज़रूरी है? अगर खाने में से नहीं मिल रहा है तो शरीर कहाँ से देगा? खुद तो बनाना कम कर दिया है, बिल्कुल। खाने में से भी आपको नहीं मिल रहा है तो फास्ट एजिंग होता है, फास्ट डिजनरेशन हो जाता है और आर्थराइटिस आगे बढ़ता है। तो जॉइंट सपोर्ट क्या है? जॉइंट सपोर्ट कोई मेडिसिन नहीं है, उसमें कोई पेन किलर नहीं है। आपका घुटना 2 गोली खाई या 4 गोली खाई आपका घुटना दुखना बंद हो गया, ऐसी कोई भी चीज़ उसके अंदर नहीं है। बिल्कुल। उसमें क्या है, जो मेन प्रॉब्लम है, जो कार्टिलेज को न्यूट्रिशन कम पड़ रहा है, वही न्यूट्रिशन रॉ मटेरियल जो है वो नेचर में से एक्सट्रैक्ट फॉर्म में लेते कॉन्सेंट्रेट करके कैप्सूल में आपको दिया जाता है। राइट। तो वही जो खाने में आपका जो खाना में डेफिशिएंसी हो रही है उसी में से निकाला गया एक्सट्रैक्ट फॉर्म का जो कॉन्सेंट्रेट है वो इसमें रॉ मटेरियल है कार्टिलेज का। राइट। तो अगर आप वो खा रहे हैं वो रॉ मटेरियल तो कार्टिलेज रिपेयर करने में शरीर को इंग्रेडिएंट मिलते हैं और उससे वो रिपेयरिंग मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये कोई पेन किलर नहीं है, बल्कि जो जॉइंट का मेन फूड है जिसकी वजह से पेन हो रहा है, फूड है, उसका मेन फोकस क्या है कि उसका ये फूड है। मैडम इसमें एक इम्पोर्टेंट कंटेंट है ग्लूकोजामाइन, क्या है उसका रोल? ग्लूकोजामाइन है वो बिल्डिंग ब्लॉक है कार्टिलेज का। जैसे कि आपकी ईंटें है बराबर, ये दीवार है, दीवार के अंदर जो ईंटें है जिससे ये बिल्डिंग बना बढ़ती, बिल्कुल सही बात है। वो ईंट जो है वो ग्लूकोजामाइन का है। ओके। जॉइंट के अंदर कैल्शियम नहीं रहता है, हड्डी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो कैल्शियम रहता है, लेकिन जॉइंट का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो ग्लूकोजामाइन रहता है। राइट राइट। ग्लूकोजामाइन और ग्लूकोज अलग अलग चीज है। यस बिल्कुल। कोई लोगों को ऐसा लगता है कि डायबिटीज है और ग्लूकोजामाइन कैसे खाएगा, लेकिन ग्लूकोजामाइन और ग्लूकोज दोनों बिल्कुल अलग है। यस, अलग मॉलिक्यूल है। ये जॉइंट का कार्टिलेज का बिल्डिंग ब्लॉक है। राइट। अब इसका फॉर्मुलेशन समझना है तो जैसे हम ईंटों के ऊपर ईंटें रख दे तो दीवार हो जाती है, नहीं हो जाती, हमें सीमेंट लगाना पड़ता है, हमें रेती लगानी पड़ती है, बराबर है। उस प्रकार से बाकी के जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर जैसे विटामिन सी है वो सीमेंटिंग का काम करता है। बिना विटामिन सी ग्लूकोजामाइन फिक्स नहीं होता है सेल्स के अंदर। एलोवेरा जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, यानी जो सूजन कंडीशन रहती है, जो उसके अंदर न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन रहता है, उसको वो बाहर निकालने का काम करता है। सूजन कम करेगा तो ईंटें आप उसके अंदर बिठा सकेंगे। ईंटें बिठाने के बाद में उसमें रेती डालनी पड़ेगी और सीमेंट डालनी पड़ेगी। राइट राइट। तो एमिसन जो है वो रेती का काम करता है, उसको फिक्सेशन देता है, और इसका जो दूसरा जो कंटेंट है विटामिन सी का और बाकी के मिनरल्स उसको स्क्रीन का काम करता है। उस प्रकार से आपके कार्टिलेज को रिपेयरिंग मोड में डाला जाता है। मैडम अभी आपने जो कहा ग्लूकोजामाइन, वर्ड से ऐसा लगता है कोई केमिकल है, तो क्या है ग्लूकोजामाइन? हम बोलते हैं हम आयुर्वेदिक दवाई दे रहे हैं, तो लोग पूछते हैं ग्लूकोजामाइन क्या है? ग्लूकोजामाइन और कुछ नहीं है, उसे खाली मॉलिक्यूल को नाम दिया गया है, टोटल नेचुरल है और नेचुरली वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो जैसे आप कार्बन बोलो, हाँ। जैसे आप ग्लूकोज बोलो, तो शक्कर जो रहती है वो आप फलों में भी रहती है, और आप जो गन्ने को सिंथेसिस करके भी आप शक्कर बना सकते हो। तो ग्लूकोजामाइन एक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन की तरह, कार्बन की तरह, कार्बोहाइड्रेट की तरह, वो भी एक मॉलिक्यूल है। जैसे हल्दी में करक्यूमिन है, करक्यूमिन रहता है, उस प्रकार तुलसी में जो कंटेंट है वैसे ये एक्टिव कंटेंट है वनस्पति का, जो कोई केमिकल नहीं है और ये नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, कंटेंट है, एक्सट्रैक्ट करके उसे कैप्सुलेशन किया गया है। एक सवाल है मैडम आपसे, कई सारे आज दवाई मार्केट में मिलती है जॉइंट्स के लिए, पेन किलर के लिए, जिसमें मैक्सिमम टाइम स्टेरॉइड होता है, क्या इसमें स्टेरॉइड है? ये स्टेरॉइड काम क्या करता है? अगर स्टेरॉइड अगर जॉइंट को रिपेयर कर सकता था तो सारे डॉक्टर स्टेरॉइड के ऊपर रखते थे। बिल्कुल। स्टेरॉइड जो है वो उसका काम 6 सेकंड के लिए रहता है और वो सब चाबुक की तरह मारने का काम करता है। जैसे मैंने बताया कि इसमें पेन किलर भी नहीं है, स्टेरॉइड के बाद की बात है। राइट। इसमें वो सारे कंटेंट है कि खाली न्यूट्रिशनल कंटेंट जॉइंट को न्यूट्रिशनल नरिशमेंट देने के लिए ही दिए जाते हैं। तो कोई भी केमिकल नहीं, कोई भी स्टेरॉइड नहीं, कोई भी पेन किलर जैसा कोई भी चीज़ उसमें डाली नहीं गई, क्योंकि ये डेली की, डे टू डे की लेने की चीज़ है। ये वन डे का या तो आपको दर्द 5 मिनट में 10 मिनट में कम हो जाए उस हिसाब से इसको बनाया नहीं गया है। जो आदमी होता है 50 साल के अंदर या 30 साल के आसपास, जिसको अभी जॉइंट में दर्द नहीं, क्या वो आदमी ये ले सकता है? हाँ, प्रिवेंटिव के हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर आपका एक्सरसाइज ज़्यादा है, अगर आपका चलना ज़्यादा होता है, या तो आपका
बॉडी मूवमेंट कम है, वो अगर कंडीशन में आप जी रहे हैं, लाइफस्टाइल अगर आपकी सही नहीं है और स्ट्रेस ज़्यादा है, तो आप प्रिवेंटिव के हिसाब से, क्योंकि ये फूड है, फूड मतलब आगे जाके जो प्रॉब्लम होने वाले उसके जरूर पहले आपको थोड़ा ले सिम्टम मिलने पे ये ले लेना सकते, चाहिए। बिल्कुल ले सकते। नॉर्मल डोज कैसा होना चाहिए इसका? अगर जिनको पेन ज़्यादा है तो कम से कम 2 कैप्सूल दिन का जाना चाहिए। दिन में 2 कैप्सूल, सुबह और शाम को खाने के बाद बाद। लेना है। और अगर मेंटेनेंस में आप ले रहे हैं, अगर पेन नहीं है तो आप 1 कैप्सूल रोज का ले सकते हैं। कोई अनुभव मैडम आपके प्रैक्टिस में आपने देखा है इसका काफ़ी अच्छा अनुभव आया है? मैं एक ज़रूर अनुभव कहना चाहूँगी। एक पारसी लड़ी का मुझे फ़ोन आया और फ़ोन के ऊपर इतने सारे ब्लेसिंग्स दिए उसने, इतने सारे ब्लेसिंग्स दिए। उसने बताया कि कितने सालों से उसका घुटना सूजा हुआ था, वो चल नहीं सकती थी और इतना उसके लिए लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल थी, क्योंकि बैठ के उठना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं होता था, इतना पेन कंडीशन में वो रहती थी। पेन किलर्स खाएगी, कुछ देर तक ठीक रहेगा, फिर से पेन किलर खाना पड़ता था, ये स्टेट के अंदर। और उसके पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे, क्योंकि वो 5-8 लाख के अंदर ऑपरेशन का खर्चा हो जाता है। बिल्कुल। तो वो कंडीशन में उसने और इतना खर्चा करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि उसका असर होगा कि नहीं होगा। आपका असर होगा, ऑपरेशन सक्सेस जाएगा, फेल जाएगा, वो तो बाद में ही पता चलता है। तो 3-4 महीने में ही उसका पेन इतना कम हो गया, इन्फ्लेमेशन निकल गया, सूजन निकलना शुरू हो गया। और सही में इतने ब्लेसिंग में आज भी अगर ये प्रोडक्ट को देखती हूँ तो वो लेडी का फ़ोन मुझे याद आता है कि इस प्रकार से लोगों को हम फ़ायदा दे सकते हैं। थैंक यू मैडम, आपने काफ़ी अच्छा इसकी इन्फॉर्मेशन बताई। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग जॉइंट से सफ़र हो रहे हैं, हर आदमी को जॉइंट का फूड देना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग हैं जो आज के ज़माने में न्यूट्रिशन फूड ना खाने से जॉइंट को जो फूड चाहिए, जैसे ग्लूकोजामाइन इसमें मेन है, विटामिन सी है जो इसमें अवेलेबल है, तो यही अगर वो लोग लेते हैं डेली बेस पे, जितनी भी लोग प्रॉब्लम सूजन आती है घुटनों में, कमर में दर्द हो रहा है, डीजेनरेटिव ऑस्टियोफाइट्स जो हम कहते हैं स्पाइंस में, जहाँ जो हमारे वर्टिब्रास है वो बिकॉज ऑफ डीजेनरेशन स्लिप हो जाते हैं, वहाँ ये काफ़ी अच्छा मदद करेगा। जिनको घुटनों में गैप आ गया है डीजेनरेशन से, वहाँ पे काफ़ी अच्छा हेल्प करेगा। जिनको शोल्डर पेनिंग है, वो हर आदमी को इसकी ज़रूरत है। तो हम कोशिश करेंगे जितने भी लोग परेशान हैं, जो लोग चाहते हैं कि आगे परेशान ना हो, उन सबको हम इसकी अच्छे से जानकारी, एजुकेशन देके हर घर में जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।